ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 1 पर चल रहा है। आज थोड़ा सा चिंतन करके इसका फिर दूसरा श्लोक चालू करेंगे। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युंजनम दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि ततच्छृणु। मया सक्त मना योग युंजन असंशय समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। इसका हमने चिंतन किया था। भगवान कहते तू मेरे से सुन, अब मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मया सक्त मनाह यथा ज्ञास्यसि और असंशयम समग्रम और चौथा होता युंजनम आश्रय। इन सब का हमने चिंतन किया। और कल हम एक बात और देखी कि ज्ञान से अविद्यमान वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है जो अनुपस्थिति हो वो आपको उपस्थित करा दे। वो ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। यदि आप सामने न हो, यदि कल हमने आम का उदाहरण दिया था, यदि आम सामने न होता और उस भूखे व्यक्ति को पूरा पता है, आम का पूरा ज्ञान है, उसको इस कलर का आम होता है, येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये उसका आकार होता है, इतनी बड़ी उसकी साइज होती है, उसको सब पता आम के बारे में। लेकिन आम सामने न होता तो इतना सारा ज्ञान उसका आम के बारे में था, लेकिन ये ज्ञान उसको आम नहीं दिला सकता था क्योंकि आम सामने नहीं है। वो ज्ञान चाहे कितना भी करे, आम सामने नहीं आ सकता था। ये बात ध्यान रखना है। ज्ञान कभी भी अविद्यमान वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता है। तो वो क्या कराता है? ज्ञान केवल ज्ञान की वजह से या ज्ञान से जो विद्यमान वस्तु है उसी की प्राप्ति होती है। आम सामने था तो उस आम का ज्ञान कराया, इसका अर्थ उस व्यक्ति को बता दिया, देखो ये आम है, ये फल है, खाओ इसको, तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और पोषण भी मिलेगा। सामने आम था इसलिए उसको ज्ञान करवाया, तब उस व्यक्ति को परिणाम मिला, उसको संतोष देने वाला बना। ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति की बात जो हम कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि ततच्छृणु। तो ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति का अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, अत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित है।
तो ज्ञान से हम केवल उसका परिचय पाते हैं। जैसे सामने आम था और ले लिया, वैसे ही सर्वत्र ईश्वर है, तो उसका ज्ञान जब होता है तो उसका अनुभव होता है, बस। फिर आनंद, शांति, प्रसन्नता, ये हमारा स्थिर भाव बन जाता है, क्योंकि उस परमात्मा का स्थिर भाव है, सच्चिदानंद रूप है। भगवान यहाँ पर कहते हैं यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु, ऐसा तुझे पाएगा, वो तू सुन। इस 7वें अध्याय से हम विधि पूर्वक फॉर्मली भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। और भक्ति मार्ग में भगवान को पाना है, वो कैसे होगा, कब होगा? प्रभु स्वयं प्रकट हो, प्रकट करे, तभी प्रभु प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रभु की कृपा होगी और स्वयं प्रकट करना चाहेंगे प्रभु, तभी हम प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने इस 7वें अध्याय का आरंभ स्वयं किया है। किसी प्रश्न की प्रतीक्षा भी नहीं की कि अर्जुन जब पूछेगा मुझसे तब बताऊंगा, नहीं। मुझे यदि उसके सामने उपस्थित होना है तो स्वयं ही सब कुछ बता दूं। तो याद रखना है, मया सक्त मनाहा, अन्यत्र आसक्ति बाधक हो सकती है, विकास में अवरोधक हो सकती है, लेकिन ईश्वर में आसक्ति साधक को शुद्ध बनाती है, शुद्ध बनाती है, उन्नत बनाती है और बुद्ध बनाती है साधक को। मयासक्त हुए, मदाश्रय हुए, निरंतर प्रभु से लगे रहे तो अवश्य परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान, समग्रम ज्ञान और असंशय ज्ञान शक्य बनता है, जरूर मिलता है। यह भक्ति की शक्ति है। प्रेम की नींव है भक्ति में। सांडिल्य ऋषि जी ने कहा, महाराज जी ने भी भक्ति सूत्र में कहते हैं, प्रेम हो तो क्या ना हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो, अच्छे कर्म भी किए हो और साथ में हम मयासक्त मना ये हो जाए, मदाश्रय हो जाए, अर्थात भक्ति यदि आरंभ हो जाए फिर परमात्मा सामने आकर खड़े रहते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कितने अधिकार पूर्वक प्रभु से कहते हैं। जगन्नाथ अष्टक में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, रमापति, शंभु, ब्रह्मा, अम्रपाद, इंद्र, गणेश जी आदि देवता जिनके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी, हे स्वामी जगन्नाथ, मेरे नयनों के सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण अष्टक में भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे आंखों के विषय बने, अर्थात दर्शन मिले इन आंखों से, इस शरीर में रहकर मुझे दर्शन मिले। ये कितनी बड़ी डिमांड है। ऐसी बात श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कह सकते हैं। और ऐसे महापुरुष जब कहें तो प्रभु आते भी हैं, प्रभु को आना पड़ता है। ये सौंदर्य है प्रभु का। तो संसार है आसक्ति रहेगी। यहाँ भगवान कहते हैं जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसे आसक्ति से ही आसक्ति छूटती है। दूसरे अध्याय में प्रभु ये कह चुके हैं 59वें श्लोक में, परम न दुष्ट्वा निर्वर्तते, अत्यंत उत्तम रस के अनुभव होने से इंद्रिय भोग के कर्मों को बंद करने पर वह योगी भक्ति में स्थिर हो जाता है। आसक्ति के स्थान ऊंचे बनाते जाओ बस, तो
ईश्वर में यदि आसक्ति निर्माण होगी तो संसार में परेशान करने वाली बाकी सारी आसक्तियां अपने आप छूट जाएगी। ऐसी आश्रय भी जैसे सामान्य लोगों का आश्रय लेकर बैठे हो तब तक विकास नहीं हो पाता है। परमात्मा का आश्रय लीजिए, मदाश्रय बनिए, तो विपत्ति कैसी भी विपरीत संयोग होंगे, कितने भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, आप कभी भी अकेले महसूस नहीं करोगे, आप कभी मायूस महसूस नहीं करोगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर अलोन, यू आर लोनली, यू आर वीक, ऐसा कभी नहीं लगेगा। भगवान कभी विफल नहीं हो सकते हैं। अगर इनका आश्रय लो तो अवश्य रक्षा करते हैं, अपने साथ में खड़े रहते हैं। भगवान बड़ा सुंदर श्लोक है। जब भी हम अध्याय की शुरुआत करते हैं तो आरंभ में नींव को मजबूत करने, फाउंडेशन को मजबूत करने के थोड़ा सा गहन चिंतन करते हैं, फिर आगे के श्लोक से समझ में आने लगते हैं। आइए दूसरा श्लोक लें, उसके ऊपर हम चिंतन करें। तो 7वें अध्याय के दूसरा श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि प्रभु कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अर्जुन, पहले श्लोक में भगवान ने जो कहा था कि जो समग्र ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, वो बता रहा हूं। यहाँ प्रभु यही कहते हैं कि अर्जुन, वो संपूर्ण ज्ञान कैसा है, समग्र ज्ञान कैसा है वो? ज्ञानम तेहम सविज्ञान अहम ते इदम, मैं तुझे इदम, ये जो ज्ञान दे रहा हूं वो कैसा है? सविज्ञानम ज्ञानम, सविज्ञानम ज्ञानम, विज्ञान सहित मैं ज्ञान देता हूं। अवशेषतः वक्ष्यामि, पहले श्लोक में प्रभु ने समग्र कहा था, उसी को अवशेषतः शब्द से कहा गया है। समग्र भी टोटल, और अवशेषतः यानी विदाउट रिमाइंडर मैं कहूंगा। तय ज्ञात्वा, जिसको जानकर, है अर्थात इस संसार में, भूये है अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिस ज्ञान को जान करके इस संसार में फिर किंचित ज्ञातव्यम न अविष्यते, कुछ भी जानने को बचता नहीं है। भगवान कह रहे, अर्जुन, मैं विज्ञान सहित तुझे बताऊंगा, विज्ञान सहित ज्ञान तुझे बताऊंगा। यहाँ पर विज्ञान इस ज्ञान शब्द का विशेषण है। ज्ञान शब्द विशेष्य है और विज्ञान विशेषण है, एडजेक्टिव है। थोड़ा सा व्याकरण आपको याद रहा हो जो स्कूल में पढ़ा था कि विशेषण हमेशा विशेष्य की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर विशेष्य व्यापक है और विशेषण व्याप्य है। थोड़ा सामान्य शब्द में कहें तो विशेष्य है वो बड़ा होता है और विशेषण उस बड़े विशेष्य में कुछ वृद्धि करता है, कुछ जोड़ता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान बड़ा है, विज्ञान ज्ञान में वृद्धि करता है। ज्ञान तो बड़ा है
और विज्ञान क्या करता है? ज्ञान में और वृद्धि करता है। यहां पर ईश्वर वो ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि माम यास्यसि, मुझे जैसे जानेगा। प्रभु परिचय तो अपना दे रहे हैं, ज्ञान तो अपना ही दे रहे हैं। तो यहाँ ईश्वर ज्ञान है और पूरा संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ, प्रभु द्वारा उत्पन्न हुआ और प्रभु में ही लीन होगा। ये ज्ञान है। संपूर्ण विविधता में एक परमात्मा का दर्शन करना, ये ज्ञान है। और एक ही परमात्मा में इतने विविध रूप में कैसे प्रकट हुआ भगवान, ये विज्ञान है। इसको जानना विज्ञान है। अनंत में एक का अनुभव है, अनंत में एक का अनुभव, ये ज्ञान है। और एक में से अनंत की उत्पत्ति, ये विज्ञान है। इसे हम समझे। सर्व में ईश्वर है, ये ज्ञान है। और ईश्वर से सब कुछ हुआ है, ये विज्ञान है। बीज में वृक्ष हुआ, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, ये ज्ञान है। और प्रयोग करके उस बीज को भूमि में रखा, खाद पानी डाला, उसकी संभाल की, कुछ समय तक उसका निरीक्षण किया। फिर जब वृक्ष देखा, विशाल वृक्ष देखा, तब जो अनुभूति हुई कि उस बीज में से वो वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये विज्ञान है। बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, ये ज्ञान और विज्ञान है। प्रयोगात्मक भी है और निरीक्षणात्मक भी है। दूसरे अर्थों में परमात्मा के बारे में जो जानकारी है वो ज्ञान है, और परा और अपरा प्रकृति का जो ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान ये साक्षात अनुभव है, ईश्वर का दर्शन है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अद्भुत ग्रंथ लिखा, अपरोक्ष अनुभूति। ग्रंथ का नाम है अपरोक्ष अनुभूति। परोक्ष का अर्थ जो लिया, प्रत्यक्ष नहीं लिया, उसे कहते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष जो नहीं है उसे कहते हैं परोक्ष। अपरोक्ष अर्थात जो परोक्ष नहीं है, तो फिर कह दो प्रत्यक्ष है। नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा नहीं कहा आदि शंकराचार्य जी ने कहा, अपरोक्ष अनुभूति कहा है उन्होंने, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कहा, अपरोक्ष अनुभूति ऐसा कहा। क्योंकि प्रत्यक्ष हम उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी आंख के सामने। वो आंख के सामने नहीं है, आंख के सामने नहीं तो बाहर है, नहीं बाहर भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, अपरोक्ष है। आंख के सामने होते हुए भी जो अपना सा लगे वो अपरोक्ष है, उसे कहा है अपरोक्ष ज्ञान। यह जो अनुभव है और उस अनुभव को पाने की जो प्रक्रिया है, साधन है, प्रोसेस है, वो है विज्ञान। वो प्रयोगात्मक हो सकता है। गाड़ी चलाने के लिए मात्र सिद्धांत को समझने के लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं। गाड़ी का दृष्टांत को पकड़ के नहीं बैठना है। ड्राइविंग स्कूल में जाकर के 15 दिन या 1 महीना जितना भी लगता है, इंस्ट्रक्टर के पास में बैठकर आपने गाड़ी चलाई, फिर वही आपको आरटीओ के पास ले गया, वहाँ पर एग्जाम हुई और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। ये ज्ञान है, यू आर ऑथोराइज्ड टू ड्राइव। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में कहीं गाड़ी रुक गई, ऐसी स्थिति में बोनट खोल करके उसकी मशीनरी को चेक करके कि क्या हुआ, ये समझ करके गाड़ी फिर से स्टार्ट कर देवे,
उसे कहते हैं विज्ञान। ईश्वर है, ईश्वर सर्वत्र है, ये ज्ञान है। लेकिन जीवन में समस्या आई और कहने लगे, अरे भगवान तू क्या करते हो, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुखी हूँ, दिक्कत हो रही है। तो ये विज्ञान सहित ज्ञान नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे विज्ञान के सहित ज्ञान दूंगा। इसका अर्थ परमात्मा की अनुभूति तो हो, लेकिन जीवन में जो समस्या आए, एडवर्सिटी आए, तो अनुभूति का आधार लेकर के समस्या का सामना करो, समस्या का शिकार मत बनो। इसको कल और समझेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।